स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरीके से इसमें ड्रग्स का एंगल सामने आया, उसके चलते अब एनसीबी एक के बाद एक तमाम बॉलीवुड स्टार्स से तो पूछताछ कर ही रही है। साथ में एनसीबी लगातार सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्स मैनेजर हैं श्रुति मोदी, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। और दक्षिण मुंबई के कार्यालय में एनसीबी ने श्रुति मोदी से 6 घंटे तक बातचीत की है। 6 घंटे तक उनसे पूछताछ चली है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई एंगल से इस पूरे केस की जांच चल रही है। सीबीआई से लेकर ईडी और एनसीबी तक इस पूरे केस की जांच कर रही है। और ईडी ने हाल ही में श्रुति मोदी से पूछताछ की थी। फाइनेंशियल जो एंगल है इस केस में, उसे जानने की कोशिश श्रुति मोदी से की गई। वहीं एनसीबी द्वारा पिछले साल यानी 2020 सितंबर में श्रुति मोदी से पूछताछ की गई थी और उसके बाद 16 सितंबर 2020 को फिर से दूसरे दौर में उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। लेकिन उस दौरान एनसीबी के कुछ जो अधिकारी थे वो कोविड-19 से ग्रस्त हो गए थे, जिसके बाद उनसे पूछताछ नहीं हो सकी। लेकिन अब एक बार फिर से एनसीबी ने 6 घंटे तक श्रुति मोदी से पूछताछ की है। तो श्रुति मोदी इस केस में एक बड़ा नाम है, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर भी रही है और वो जानती थी कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो ये तमाम एंगल हैं जिन एंगल से इस पूरे केस की जांच हो रही है। और अब एक बार फिर से 6 घंटे तक श्रुति मोदी से पूछताछ हुई है। जाहिर है अब बड़े खुलासे इस एनसीबी लगातार जो ड्रग्स एंगल से इस केस की जांच कर रही है उसमें कर रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अर्जुन रामपाल का नाम भी सामने आया है, जो लगातार इस केस में अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनकी बहन कोमल रामपाल भी इस केस में फंस चुकी हैं। एनसीबी का सिकंजा लगातार बॉलीवुड पर कसता जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल से पहले ही एनसीबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई है। दरअसल अब अर्जुन रामपाल की बहन और पूर्व मिस इंडिया फाइनलिस्ट कोमल रामपाल को एनसीबी ने समन जारी कर दिया है। तो लगातार अर्जुन रामपाल और उनके करीबी ड्रग्स के इस केस में फंसते जा रहे हैं। एनसीबी लगातार अपना शिकंजा अर्जुन रामपाल पर कसे हुए है और अब उनकी बहन कोमल रामपाल को एनसीबी ने समन जारी किया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, नवंबर महीने में दरअसल अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने छापेमारी की थी, जिसमें लैपटॉप और तमाम वो चीजें बरामद की गई थी। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयां भी एनसीबी ने बरामद की थी जिस पर प्रतिबंध है, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाई ली गई है, ऐसा एनसीबी ने अपनी जांच में बताया था। तो एनसीबी नवंबर महीने में अर्जुन रामपाल के घर छापेमारी की, जिसके बाद अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए एनसीबी ने समन जारी किया। उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली और आपको बता दें लगातार 2 दिन तक एनसीबी ने दोनों से पूछताछ की है। तो लगातार अर्जुन रामपाल अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद उसमें जिस तरीके से ड्रग्स एंगल सामने आया, उसके बाद एनसीबी लगातार बॉलीवुड पर सिकंजा कसे हुए है। करण जौहर से लेकर दीपिका पादुकोण और अब अर्जुन रामपाल की मुसीबत जिस तरीके से बढ़ रही है, जाहिर है कि अब उनकी बहन कोमल रामपाल को जो समन एनसीबी की तरफ से जारी किया गया है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। घंटों तक पूछताछ भी होगी, सवालों का जवाब देना होगा और आने वाले वक्त में अर्जुन रामपाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से बीते कुछ हफ्तों से अर्जुन रामपाल और उनके करीबियों को एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सबसे पहले दरअसल उनकी जो गर्लफ्रेंड है गैब्रिया, उनके भाई को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अगी सियालोस उनका नाम है और एनसीबी का ये साफ तौर पर कहना है कि अगी सियालोस का एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का वो हिस्सा है और साथ ही उनके संबंध कथित ड्रग पेडलर से भी है, जिन्होंने रिया और शौविक चक्रवर्ती को ड्रग सप्लाई किए थे। उनके संबंध उनसे बताए जा रहे हैं। हालांकि बाद में उनके जो भाई हैं, गैब्रिया के जो भाई हैं, वो रिहा हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी ये पूरी जो चेन है इसे समझने की कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से शुरुआत रिया चक्रवर्ती उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से हुई,
व्हाट्सएप चैट सामने आई और उसमें कई नाम निकलकर सामने आए जांच में एनसीबी की, जिसके बाद बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, या और भी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनके बेहद ही चौंकाने वाले नाम इस पूरे केस में सामने आए हैं, जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। उस चैट से ये साफ तौर पर सामने आया है। और उसके बाद अब जिस तरीके से ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी एक के बाद एक हो रही है मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर, उनकी भी जांच में अब ये नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और अर्जुन रामपाल के घर भी इसी कड़ी में एनसीबी ने छापेमारी की, जिसमें वहां कुछ ऐसी चीजें एनसीबी को बरामद हुई, खासतौर पर वो दवाइयां जो कि देश में प्रतिबंधित हैं, लेकिन वो उनके घर बरामद हुई, जिस पर अर्जुन रामपाल ने सफाई देते हुए कहा था कि दरअसल वो उनकी बहन की दवाई है, जिसके बारे में अब एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें, जो दरअसल दवाई बरामद हुई थी उसको लेकर अर्जुन रामपाल ने एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची H के तहत आने वाली दवा के लिए एक बैक डेटेड डॉक्टर के पर्चे को भी पेश किया था। और दिल्ली में वो डॉक्टर मौजूद है जिनसे एनसीबी ने पूछताछ की है। यानी ये पूरा जो मामला है ये दरअसल एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से शुरुआत रिया चक्रवर्ती से हुई, लेकिन अब पूछताछ अर्जुन रामपाल से हो रही है, उनकी बहन से हो रही है, क्योंकि ये पूरा केस ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से ना सिर्फ बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, बल्कि उनके मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, तमाम वो लोग हैं जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। और ड्रग्स का एक बड़ा कारोबार, बड़ा जो कह सकते हैं एक बड़ा धंधा बॉलीवुड के अंदर चल रहा था, जिसको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये ड्रग्स का पूरा कनेक्शन सामने आया। और उसके बाद ही एनसीबी ने एक्शन लिया और उसके बाद अब एक के बाद एक तमाम वो बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। दरअसल देश की जनता जिन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को सराखों पर रखती है, उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है, अब उन्हीं के नाम एक के बाद एक निकलकर इस पूरे ड्रग्स केस में सामने आ रहे हैं और बेहद चौंकाने वाले हैं। क्योंकि ना सिर्फ करण जौहर बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम ने चौंकाया है कि वो ड्रग्स का सेवन करती हैं, इस बात को माना भी है। वहीं दूसरी ओर टीवी के बड़े स्टार्स भी एनसीबी की रडार पर हैं। उसमें लाफ्टर क्वीन कही जाने वाली भारती सिंह, उनके पति हर्ष, जिन्होंने हाल ही में एनसीबी ने जिनसे पूछताछ की, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि बाद में जमानत मिल गई, लेकिन ये वो नाम हैं जो बेहद चौंका रहे हैं कि किस तरीके से जो समाज सेवा की बातें करते हैं, जो बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं और समाज के हित के बारे में बात कर रहे हैं, वही दूसरी ओर जब एनसीबी ने इस तरीके से जांच की है तो ये बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, इन्हें ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। तो एक बड़ा जो स्कैम है कहीं ना कहीं ड्रग्स का, वो बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, जिसे एनसीबी लगातार छानबीन कर तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को एनसीबी ने तलब किया है, जाहिर है पूछताछ उनसे भी होगी और अर्जुन रामपाल की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे या ड्रग्स उन्हें दिया गया था, इसकी ही जांच एनसीबी कर रही थी। और एनसीबी ने जब इसकी जांच शुरू की तो एक के बाद एक परतें लगातार खुलती चली गई और कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स का कहीं ना कहीं दलदल है ये उतना ही गहरा होता जा रहा है जितना कि एनसीबी इसमें जांच करती जा रही है। एक के बाद एक सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनका नाम सामने आया। उसके बाद उनके भाई सौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया कि किस तरीके से वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे और उन्हें ड्रग्स सप्लाई की जा रही थी। फिर उसके बाद एक व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें तमाम बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए। बड़ा खुलासा था, उसमें दीपिका पादुकोण का नाम था, जिन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। श्रद्धा कपूर थी, सारा अली खान थी। तो लगातार लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं बॉलीवुड से उठ चुका है। 2020 में जिस तरीके से बॉलीवुड में ये ड्रग्स के जो एक खुलासा बड़ा हुआ है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है। बॉलीवुड की जो चमक पहले हुआ करती थी वो अब फीकी पड़ती जा रही है। जैसे जैसे एनसीबी इस मामले में जांच कर रही है, इस पूरे ड्रग्स के जो धंधा चल रहा है इसे खोजने की कोशिश कर रही है, उसके बाद बॉलीवुड की जो चमक है वो फीकी पड़ती जा रही है। जैसे जैसे एक के बाद एक नाम सामने आते जा रहे हैं। आपको बता दें इसमें ना सिर्फ दीपिका पादुकोण हैं बल्कि करण जौहर
जाने माने प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनका भी नाम सामने आया। एनसीबी ने उन्हें भी समन जारी किया, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना जवाब एनसीबी को भेजा और अब उसके बाद अर्जुन रामपाल लगातार नवंबर महीने से ही पूछताछ अर्जुन रामपाल, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके रिलेटिव से हो रही है, क्योंकि काफी चीजें हैं ऐसी जो उनके घर से बरामद हुई हैं और जो कि जांच का विषय है और उसी सिलसिले में एनसीबी लगातार उनसे जांच कर रही है। उनकी गर्लफ्रेंड से लेकर अब मामला उनकी बहन तक पहुंच गया है, कोमल रामपाल, जिन्हें हाल ही में एनसीबी ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। तो जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस केस की जांच कर रहा है, ये दलदल अब उतना ही गहरा कहीं ना कहीं होता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं। जाहिर है जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे केस में जांच कर रहा है, उसके बाद जो एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन सेलिब्रिटीज के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उनकी इमेज को एक बड़ा झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि जो उनके फैंस हैं, जो उन्हें आइडल मानते थे, उन्हें भी एक बड़ा झटका लगा है कि किस तरीके से वो ड्रग्स का सेवन करते थे और जो चैरिटी के लिए काम करने वाली तमाम संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इन तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस से कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है। हालांकि उनके काम पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन ये दिखाने के लिए ये स्टार्स अपनी पूरी पब्लिसिटी में अपना पैसा झोंक रहे हैं और जिस तरीके से अब एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, तो बॉलीवुड की इमेज को भी एक बड़ा झटका जरूर लगा है। ड्रग्स का एक इतना बड़ा धंधा बॉलीवुड के अंदर चल रहा था, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कहीं ना कहीं सुशांत का जो केस है वो पीछे छूट गया, लेकिन ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से एनसीबी ने अपनी जांच पड़ताल महाराष्ट्र में शुरू करी, तो उसके बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आए और एक तरफ बॉलीवुड के तमाम टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस इसमें नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो कि गलत तरीके से ड्रग्स का यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, बॉलीवुड तक ड्रग्स सप्लाई हो रही है, उनके भी लगातार गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से की जा रही है। तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनसे समन जारी कर उनसे पूछताछ की जा चुकी है, कई को गिरफ्तार कर चुकी है एनसीबी, तो वहीं कई को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है, घंटों तक उनसे पूछताछ की जा रही है। और यही वजह है कि इस केस में दरअसल एक के बाद एक अब नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और चौंकाने वाले नाम हैं, क्योंकि ये तमाम वो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो तो पर्दे पर दिखाई देते हैं, एक मैसेज के साथ दिखाई देते हैं, सोशल मैसेज लोगों को देते हैं और तमाम प्लेटफॉर्म पर ये समाज के हित में बातें करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इनकी असलियत क्या है दरअसल वो अब दिख रही है, जिस तरीके से एनसीबी इस पूरे केस में जांच कर रही है। फिलहाल ये तो सच है कि इस बॉलीवुड में इस ड्रग कनेक्शन के बाद बॉलीवुड की इमेज को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जो कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए एक बड़ा घाटा जरूर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।